नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 13 दिसंबर। तो आइए 13 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखते हैं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है इंडिगो। इंडिगो की स्थापना की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई और इसके मालिक है राहुल भाटिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ इसका मुख्यालय है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में इंडिगो भारत में पहली एयरलाइन थी जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली बन गई। इंडिगो ने घोषणा की कि उसे CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो इंडिगो। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर जो अखबारों में रहा, हाल ही में खोजी गई किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर जो है ये बहुत खबरों में रहा था और एक प्रजाति है किसकी? तो तितली का। याद रखिएगा, यह तितली की प्रजाति है चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर, जो कि सिक्किम में खोजी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आइए इस प्रश्न के विस्तार से जानते हैं। तो तितली की नई प्रजाति, जिसे अब चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर का नाम दिया गया है, उत्तरी सिक्किम में जोंगू में खोजी गई है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जेग्राफेटस जोगुएंसिस इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया, क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत का एक हाल ही में नामित रामसर स्थल है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह हैदरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं। तो हैदरपुर जो है आर्द्रभूमि में नामित किया गया है, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित 47वीं रामसर साइट और 2463वीं रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। याद रखिएगा, 47वीं रामसर साइट बना है हैदरपुर। रामसर एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया। यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि जो 1975 में लागू की गई थी। आप लोग को ये सारे के सारे फैक्ट याद रखना है। कौन से नंबर की है रामसर साइट? 47वीं नंबर की है हैदरपुर, जो कि रामसर साइट में शामिल की गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, बालाकृष्ण मधुर जो है, इनके द्वारा एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक लिखा गया है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो बालाकृष्ण मधुर द्वारा एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से एक आत्मकथा आशीष सिन्हा IAS मुंबई महाराष्ट्र में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार द्वारा जारी की गई थी। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण मधुर द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? एट होम इन द यूनिवर्स, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पुस्तक से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 21-22 से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत अगले 3 वर्षों में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। यह कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्र द्वारा आवंटित 1000 करोड़ के बजट का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना किस राज्य के द्वारा जारी किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संध्याक क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत चर्चे में रहा था संध्याक। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह एक सर्वेक्षण पोत है। आइए सर्वेक्षण पोत है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय नौसेना ने कोलकाता में 4 बड़े सर्वेक्षण जहाज़ों में से पहला संध्याक लॉन्च किया। इन सर्वेक्षण जहाज़ों की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो बंदरगाहों और बंदरगाहों का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरी पानी में
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना होगा। जहाज़ों को समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने और नौका वाहन मार्गों के निर्धारण के लिए तैनात किया जाएगा। 2018 में रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच 4 सर्वेक्षण जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा, जो संध्याक है यह एक सर्वेक्षण जहाज है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कभी कभी खबरों में रहने वाला मिन्स्क समझौता किस देश से जुड़ा है? हालांकि कभी कभी नहीं, ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह यूक्रेन देश से संबंधित है मिन्स्क समझौता। आइए इस मिन्स्क समझौते के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में रूस को यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी है और दोनों देशों से पूर्वी यूक्रेन में रूसी वक्ताओं और द्वारा अलगाववादी युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार किए गए समझौतों पर लौटने का आग्रह किया है। 2014 में यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने बेलारूस मिन्स्क की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। रूस यूक्रेन ओसीआई के प्रतिनिधित्व और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं में 2015 मिन्स्क में 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हें मिन्स्क समझौता कहा जाता है। तो आप लोग को मिन्स्क समझौता समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ PDF जाके टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बार बार पढ़ के समझ लीजिएगा। तो याद रखिएगा, मिन्स्क समझौता किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोन्याक जो हाल ही में खबरों में था, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि कोन्याक जो है हाल ही में बहुत चर्चे में था। यह भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो आप लोग को याद रखना है, नागालैंड की यह जनजाति कौन है? कोन्याक, जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। आइए इसके बारे में जानते हैं आखिर ये खबरों में थी क्यों। तो भारतीय सशस्त्र बल की गोलीबारी में नागालैंड के ओटिंग गांव में 14 नागरिक मारे गए, जिसमें राज्य के सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक शामिल थे। वे नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। 1980 तक वे सिर शिकार की प्रथा को छोड़ने वाले अंतिम थे। प्रतिद्वंदी जनजातियों पर हमला करने के बाद दुश्मनों के सिर को अलग करने की इनकी प्रथा थी। लगभग 3 लाख की आबादी के साथ कोन्याक अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कोन्याक जनजाति है ये कहाँ की है? नागालैंड की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2021 से 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। आइए इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को अगले 3 वर्षों के लिए मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना के विस्तार से शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे 2.95 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब इसका डेट बढ़ाकर कितना तक कर दिया गया? 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिप्रियन फोयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सिप्रियन फोयस प्राइज है यह आपके गणित क्षेत्र से संबंधित है और ख़ास बात यह है कि इस बार ये भारतीय अमेरिकी मूल के नागरिक को दिया गया है। आइए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। तो प्रख्यात भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को संयुक्त रूप से $5000 के सिप्रियस फोयस पुरस्कार के उद्घाटन के लिए चुना गया है। उन्हें अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर श्रीवास्तव के साथ, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पढ़ाते हैं, 2 अन्य पुरस्कार विजेता एडम मार्कस और डैनियल स्पिलमैन भी है। तो याद रखिएगा, भारतीय गणितज्ञ को यानी निखिल श्रीवास्तव को ये सिप्रियस फोयस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बात है कल की टेस्ट वाले प्रश्न की। तो कल पूछा गया था कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वायु अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो दोस्तों बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे ही आप लोग को आंसर देते रहना है। आइए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला? तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।